जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण लाए हैं। गेजेटेड ऑफिसर कौन होता है और उनका क्या काम होता है, इनकी कितनी सैलरी होती है। तो हम लोगों का जो ब्लॉक ऑफिस होता है, जिसे हम लोग प्रखंड कार्यालय कहते हैं, तो वहां पे भी गेजेटेड ऑफिसर कार्यरत रहते हैं और बहुत सारे जगहों पर गेजेटेड ऑफिसर कार्यरत होते हैं। तो क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है, कितनी सैलरी होती है, तो हम लोग सारा जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को सिर्फ आप ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गेजेटेड ऑफिसर जिसे हम लोग राज्य पत्री अधिकारी कहते हैं, तो ब्लॉक ऑफिस जिसे हम लोग प्रखंड कार्यालय कहते हैं, तो वहां के लेवल में गेजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, तो वहां होते हैं बीडीओ, सीईओ, और अपने जो अनुमंडल होता है तो वहां पे होते हैं एसडीओ। और मतलब कि गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, एक गेजेटेड ऑफिसर रैंक होता है जिसे हम लोग कहते हैं राज्य पत्री अधिकारी। यानी कि सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जितने भी ऑफिसर आ जाते हैं राज्य स्तर पर, तो वो गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। और केंद्र स्तर पर भी सिविल सर्विसेज के अंदर जितने भी सारे आते हैं, जैसे आपका आईएएस, आईपीएस, ये सब सारा सिविल सर्विसेज के अंदर जो भी आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो वो भी सारे गेजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो केंद्रीय लेवल पर कहलाते हैं और हम लोगों के राज्य लेवल पर गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। भर में जितने भी सारे गेजेटेड ऑफिसर होते हैं तो टोटल सिविल सर्विसेज के अंतर्गत ही आता है। और इसके साथ साथ सरकारी डॉक्टर, जो भी हम लोगों के सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, सरकारी डॉक्टर, तो वो भी गेजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। इसके अंदर जितने भी, चाहे आपका प्रखंड लेवल में जितने भी सारे ऑफिसर आ जाते हैं, जिला लेवल में जितने भी सारे ऑफिसर आते हैं, राज्य के लेवल में जितने सारे ऑफिसर विभिन्न प्रकार के विभागों में कार्यरत रहते हैं, जो पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किए हुए रहते हैं, जो हम लोगों का झारखंड में झारखंड पीसीएस होता है, बिहार में बिहार पीसीएस होता है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पीसीएस होता है। तो उसी तरह से पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किए हुए रहते हैं और जो सिविल सर्विसेज के अंदर अपने राज्य में आते हैं, तो उन्हीं को गेजेटेड ऑफिसर कहते हैं। उसी तरह अपने केंद्र लेवल में जो सिविल सर्विसेज, जो आईएएस, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, तो उसके अंदर जितने भी सारे सिविल सेवा के लिए होते हैं, तो वो भी गेजेटेड ऑफिसर ही कहलाते हैं। और जितने भी सारे डॉक्टर हैं वो भी कहलाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह कोई भी सरकारी दस्तावेजों पर दस्तखत अगर सिग्नेचर अपना कर दिए, तो वह सरकारी रूप से मान्य होता है, वह प्रमाणित होता है। और अपने ब्लॉक ऑफिस लेवल में, प्रखंड कार्यालय लेवल में, जैसे कि आपका एफिडेविट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब चीजों पर हस्ताक्षर कर देंगे तो प्रमाणित माना जाता है। और भी अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पेपर होते हैं प्रखंड ऑफिस, मतलब प्रखंड कार्यालय लेवल में भी, और अनुमंडल लेवल में भी, जिला लेवल में भी। तो जितने भी सारे सरकारी विभाग के दस्तावेज होते हैं, तो उस पर यदि वो हस्ताक्षर कर दिए तो उनका मान्य होता है सरकारी रूप से। यह बहुत ही बड़ा पावर है। साथ ही साथ कोर्ट में किसी भी प्रकार का गवाही हो या तो किसी भी प्रकार का सत्यापन यदि करना हो, और ये सब यदि सत्यापन कर देंगे, प्रमाणित यदि इनके द्वारा कर दिया जाएगा, तो वो पेपर कोर्ट में भी मान्य होगा। यह बहुत ही बड़ा पावरफुल पॉइंट है और चीज है। अब इनकी सैलरी कितनी होती है? यदि आप झारखंड पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम निकाल के यदि आप सिविल सेवा में जाते हैं, तो आपका पेमेंट 60 प्लस 60,000 प्लस शुरू ही हो जाता है।
और पेमेंट 1 लाख से ऊपर तक चला जाता है समय के साथ। और इसका पीसीएस का एग्जाम निकालने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद ही आप इसके कंपटीशन में आप बैठ सकते हैं और एग्जाम निकाल सकते हैं। तो यही था इसका पूरा जानकारी। और यह जॉब जो होता है बहुत ही रॉयल और पावरफुल जॉब होता है। यदि आपके मन में यदि कोई विचार होगा तो आप इसे जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर से अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम होने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। मिलते फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।